Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य भी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, यानी ध्यान होना चाहिए। जिसे मौलिक अधिकारों का हम जिक्र करते हैं, तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या होते हैं, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। क्या होते हैं? एक मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का जब हम जिक्र करते हैं तो मूल जो संविधान था आपका भी, मूल संविधान का जैसे जिक्र करते हैं, मूल संविधान यानी कब लागू हुआ था मूल संविधान जो आपका है 26 जनवरी 1950 को भी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान जो लागू हुआ था, उसके अंदर क्या थे आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे भी। क्या थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे भी, ठीक है भी। ये बाद में जोड़े गए थे भी। क्या जोड़े गए थे? बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? बाद में आपको ध्यान होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए मौलिक कर्तव्यों का जैसे जिक्र करते हैं। मौलिक कर्तव्य हैं, ये मूल संविधान के अंदर इनका वर्णन ही है। 26 जनवरी 1950 को जब आपका भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपको क्लियर होना चाहिए मौलिक जो कर्तव्य दिए हुए हैं कब 1976 में जो जोड़े गए थे, तो एक नया आपका भाग बनाया गया था 4A, ठीक है भी। यानी 4A में अनुच्छेद का जिसे हम जिक्र करते हैं भी, अनुच्छेद 51 का है, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भाग का अगर जिक्र करें भी, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हम जिक्र करेंगे 4A, और अनुच्छेद का हम जिक्र करेंगे तो 51 का भी, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कमेटी पूछी जाती है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा भी, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह भी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य। HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा भी था भी, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है वो किस कमेटी के आधार पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर है ये जोड़े गए थे। यानी मौलिक कर्तव्यों का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था। किसके समय? इस समय अगर प्रधानमंत्री का जैसे जिक्र करें भी, PM कौन था? तो इस समय PM प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी भी, ठीक है भी। यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के समय में भारतीय संविधान के अंदर क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे 51 में जोड़े गए, उस समय मौलिक कर्तव्य थे आपके 10, परंतु वर्तमान का हम जिक्र करते हैं, वर्तमान में कितने हो गए? ये बढ़कर 11। यानी जब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय कितने थे? आपके 10 थे, परंतु वर्तमान समय में कितने हो गए? आपके 11। 11वें का जैसे जिक्र करिए, आपका 11वां कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? आपको ध्यान होना चाहिए 6 से 14 वर्ष का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, उसके माता पिता या उसके अभिभावक, उसके संरक्षक जो है, उनको शिक्षित करने का भी क्या है, उनका मौलिक कर्तव्य है भी। यानी उन बच्चों को क्या है, शिक्षित करने का मौलिक कर्तव्य है उनके माता पिता का। मौलिक अधिकार दिया गया था बच्चों को तो 21A का, जैसे मैंने पीछे भी बहुत बार जिक्र किया है। और माता पिता उसके संरक्षक जो है उनको क्या दिया गया था? मौलिक कर्तव्य बनाया गया था उनका 11वां भी। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना पड़ेगा? उनको शिक्षित करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य का जिसे जिक्र आते हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया भी, भारतीय संविधान के ऊपर बहुत से देशों का प्रभाव पड़ा है। अगर हम चर्चा करें मौलिक कर्तव्य भी हमने किस देश से लिए हैं, तो ये लिए थे आपके सोवियत रूस से भी। किससे लिए थे? सोवियत रूस से भी, ठीक है भी। आजकल तो आप पढ़ोगे इसको रूस भी, पहले क्या पढ़ते थे? सोवियत रूस। 1991-92 में सोवियत रूस का विखंडन हो गया था। विखंडन होने के बाद कई देश बने थे, जैसे कजाकिस्तान का जैसे जिक्र करते हैं, तजाकिस्तान का जैसे जिक्र करें, तुर्कमेनिस्तान का जैसे जिक्र करते हैं, उज्बेकिस्तान का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो ये कई देश बने थे, आपको ध्यान होना चाहिए। उज्बेकिस्तान तो सोवियत रूस से हमने क्या है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए भी। किस देश से लिए? हमने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी है।
अलग अलग तरीके से यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आपके मौलिक 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से, उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं हम। आशा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम जो कर रहे हैं 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जैसे मैंने बता रखे हैं भी आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो है। तो सबसे पहला जो आपका कर्तव्य का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करें हम आदर करें भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य है भी वो अपने संविधान का क्या करें आदर करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान जो आपका है उनका भी क्या करें आदर करें भी। ठीक है भी, उनका क्या करना है, यानी संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करना है आदर करना है। पहला आपका क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य जो आपका दिया हुआ है, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा उनके आदर्शों को भी हृदय में संजोए रखें भी। यानी हमें आज़ादी दिलाने के लिए जिन स्लोगनों का जो किया गया, आदर किया गया था, रुझान दिया गया, जिसे जिक्र करते प्रेरित किया गया था आदर्शों को, तो उनको भी क्या है अपने हृदय में संजोए रखना क्या है हमारा कर्तव्य बनता है, उनका पालन करना चाहिए। तीसरा जो आपका दिया हुआ है, भारत के सभी नागरिकों की देश की एकता, प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करें। यानी सभी भारतीय नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य बनता है भी वो भारत देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता में अपना क्या योगदान दें, एकता बनाए रखने में भी क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण एक मौलिक कर्तव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। इसके अलावा 4 नंबर जो आपका दिया हुआ है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें भी। यानी हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके देश को नुकसान हो भी। ठीक है, तो देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जब भी हमें देश रक्षा करने के लिए आमंत्रित किया जाए, किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए हमें आमंत्रित किया जाए, तो हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर भी राष्ट्र की सेवा करें भी। जब भी किसी तरह का कोई आए, फरमान आए, किसी भी तरह का देश हित के लिए हमें बुलाया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। 5 नंबर जो दिया है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृभाव की भावना होनी चाहिए भी। यानी समान एक समरसता होनी चाहिए, सामाजिक तानातोड़ ना होना चाहिए, उसके साथ साथ भाईचारे की भावना का भी क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है एक मौलिक कर्तव्य है, भाईचारे का और भावना होनी चाहिए। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो। जो आपके धर्म, भाषा का जैसे जिक्र करते हैं, प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं, वर्ग का जैसे जिक्र करते हैं, इन भेदभावों से क्या हो, दूर हो भी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का ये हमारे अंदर मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग भी करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, अभी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। RS में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पूछा जा सकता है इस तरीके से, यानी RS में भी ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। ये भारतीय संविधान के किस मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ, तो मौलिक कर्तव्य आप पढ़ोगे किस में दिया हुआ है, 5 नंबर में भी। यानी क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है भी किस क्रम में ये चीज दी हुई है। अगर भारत की रक्षा से संबंधित आपसे पूछे भी देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये किस मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ था, आपके मौलिक कर्तव्य नंबर 4। यानी सीरीज वाइज भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रथाओं का भी हमें त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के समान के क्या हो, विरुद्ध हो भी, स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। 6 नंबर जो आपका मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारी गौरवशाली जो संस्कृति रही है, परंपरा जो रही है, हमारे रीति रिवाज जो रहे, उनके महत्व को क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर जो दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और रक्षा करें। प्राकृतिक जो आपका पर्यावरण है, प्रकृति की आप क्या करो, रक्षा करो, रक्षा करनी चाहिए। साथ ही वन, झील और नदी और वनों के अंदर जो वन्य प्राणी जो रह रहे हैं, उनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उनके प्रति भी हमें दया भावना रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए। नदी, नाले, झील, जो हमारे वन है, उसमें जो जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, उनको भी हमें क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। उनके प्रति भी हमें दया भावना रखनी चाहिए ताकि वो विकसित हो उसकी भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये पढ़ेंगे हम 7 में। 8 में जो हम पढ़ेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए भी। यानी हमारा जो
एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, अंधविश्वास से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानवतावाद का जैसे जिक्र करें मानवतावाद होनी चाहिए, और ज्ञान अर्जन की क्या होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की भी हमें क्या होनी चाहिए, ठीक है भी, ज्ञान अर्जन करने की सुधार की क्या होनी चाहिए, भावना का विकास करें, ठीक है भी, ज्यादा से ज्यादा हम क्या है ज्ञान उपार्जन कर सकें, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। 9 नंबर जो आप पढ़ोगे वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे भी, जितनी भी तरह की जिस भी तरह की हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करे, उसको संजोए रखे, उसके साथ साथ ही हिंसा से दूर रहे भी, हम हिंसा का रास्ता अपनाए भी, ठीक है भी, किसी भी तरह का हिंसा हम न फैलाए। ये जो दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य कौन सा आपका 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। 10 में जो आप पढ़ोगे सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, यानी सभी नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य बनता है, भी मौलिक कर्तव्य है भी वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करे ताकि देश आगे बढ़ सके भी, ठीक है भी, अगर हम व्यक्तिगत रूप से या गतिविधि जो सामूहिक गतिविधियों में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भी, देश भी क्या बढ़ेगा आपका आगे बढ़ेगा, राष्ट्र भी आपका क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति की ओर हम अग्रसर होंगे। और 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य जो मैंने बताया था 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनके समय में ये जोड़ा गया था 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना मौलिक कर्तव्य बनता है माता पिता का भी या उसके संरक्षक का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपके 11 के 11 ये मौलिक कर्तव्य है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला वाइज सीरीज वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं भी 6 से 14 साल के बच्चों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं शिक्षा का, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का, उसके माता पिता को जो मौलिक है, यानी बच्चों को तो अधिकार मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जबकि उसके माता पिता का क्या है, ये मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी भी ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है। 6 से 14 साल के बच्चे का मौलिक अधिकार है और उसके माता पिता का क्या है, ये मौलिक कर्तव्य उसको शिक्षित करने का। पूछा जा सकता है अलग अलग से, समझिए साथ जैसे पूछा जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ तो 8 नंबर में पढ़ोगे। नदी नालों से प्रकृति से संबंधित आप जिक्र करोगे तो 7 नंबर में। एक एक जानकारी आपको विस्तृत इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम जैसे चर्चा कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। 11 के 11 आपके मौलिक कर्तव्य करवाए थे, बेसिक जानकारी आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में दी गई थी, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार सभी बच्चों को दोबारा जय हिंद जय भारत।